उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो देखिए, हम आपको बता रहे थे कि आखिर विजय सिन्हा क्यों भड़के। पहला मामला तब हुआ, विजय सिन्हा के भड़कने के पीछे का वजह तब सामने आया जब वहां पर प्रहलाद यादव का जिक्र किया गया। देखिए, ललन सिंह, बीते दिनों हमने अपने चैनल पे दिखाया था, उनका एक बयान सुनाया था जिसमें ललन सिंह एयरपोर्ट से निकलते वक्त ये कहते नजर आए कि लखीसराय में अब आतंक नहीं चलेगा। इस पर हम आपको बता दें कि जब इस तरीके की बयान एक पार्टी के बड़े नेता देते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय हो जाता है। इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस पूरे मामले पर जब प्रहलाद यादव का नाम सामने आया, जबकि तस्वीरें जो है वो हमने देखा था कि जब विधानसभा में परीक्षण था उस दौरान आरजेडी को ही छोड़कर प्रहलाद यादव एनडीए को समर्थन देने पहुंचे थे। और इस तरह का बयान अगर ललन सिंह देते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर उठता है कि अंदर पक क्या रहा है। तो इस पर देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बयान दिया था। विजय सिन्हा ने कहा था कि प्रहलाद यादव ने सरकार बनाने में समर्थन दिया था और इसकी जानकारी पहले ही एनडीए के शीर्ष नेताओं के पास है। अगर किसी को प्रहलाद यादव से आपत्ति थी तो उसी समय कहना चाहिए था, लेकिन अब कहा जा रहा है प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिलेगा। पहला बयान जब आया तो ये आया था विजय सिन्हा की तरफ से, जिस पर वो गुस्सा आ गए थे। वो कह रहे थे कि जब दिक्कत होनी चाहिए थी तब दिक्कत नहीं हुई, अब जाकर के दिक्कत हो रही है। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद ग्लोबल टेंडर पर भी बवाल हुआ। जब ग्लोबल टेंडर का बात छिड़ा इस बैठक में, एनडीए विधायक दल की बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं के ग्लोबल टेंडर पर भी विधायकों में हंगामा हो गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि इससे विधायकों का नुकसान हो रहा है और इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समेत कई विधायकों ने ग्लोबल टेंडर पर गहरी आपत्ति जताई। इसके बाद एक और हंगामा हुआ। नल जल योजना पर भी काफी गड़बड़ी की बात सामने आ गई। एनडीए की जो ये बैठक हो रही थी, इसमें विधायकों ने नल जल योजना में गड़बड़ी पर गहरी नाराजगी जता दी। विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि पूरे राज्य में नल जल योजना में गड़बड़ी हो रही है। नल जल योजना के ठेके भी गड़बड़ी कर रहे हैं। इसमें लोगों में आक्रोश है और इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अब ये सब जब चल रहा था, इतने मामलों पर जब वहां पर विवाद हुआ, कहासुनी हो रही थी, अपने ही एनडीए गठबंधन के नेताओं के बीच तू मैं हो रहा था, नीतीश कुमार निश्चिंत बैठे थे, नीतीश कुमार आराम से बैठे थे, नीतीश कुमार सब ऑब्जर्व कर रहे थे। नीतीश कुमार जो है एनडीए विधायक दल की बैठक में जो कहासुनी और हंगामा हो रहा था, तो नीतीश कुमार को सबने देखा कि वो चुप थे, एक शब्द नीतीश कुमार ने नहीं बोला। आखिर क्यों नहीं बोला, ये अब सवाल उठ रहा है। और जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच तू मैं देखी गई है, वो बहुत कुछ बयान कर रही है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि एनडीए में ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी। मामला बस सीटों को लेकर के ही नहीं है, आपसी तालमेल भी लोगों के बीच नहीं बैठ रहा है। कहीं ना कहीं आज एनडीए गठबंधन के भीतर जो बैठक हुई सेंट्रल हॉल में, जो हंगामे की बात सामने आई, वो बता रही है कि सिर्फ ये पॉलिटिकली चीज नहीं है, अब ये पर्सनल भी हो गया है। क्योंकि ललन सिंह ने पर्सनल अटैक किया था, ललन सिंह ने आतंक वर्ड का इस्तेमाल किया था। इस पर विजय कुमार सिन्हा का बयान है, उन्होंने कह दिया साफ, आज कहा, गुस्से में कहा कि जब दिक्कत होनी थी तब प्रहलाद यादव से दिक्कत नहीं हुई, जब वो पार्टी बनाने में मजबूती के साथ खड़े थे, अब जाकर के दिक्कत हुई। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर आज एनडीए गठबंधन की जो सेंट्रल हॉल में बैठक हुई उसमें हंगामा हुआ। और सबसे चौंकाने वाली चीज तब हुई जब नीतीश कुमार की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया। तो क्या सच में एनडीए गठबंधन के बीच कुछ ना कुछ पक रहा है? क्या नीतीश कुमार सच में कुछ ना कुछ करने वाले हैं? ये तो समय बताएगा। फिलहाल उस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद।